सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर अवामी ताकत के मुजाहरे की तारीख का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर का बताना है कि इंशाअल्लाह 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया देखेगी पाकिस्तानी अवाम कैसे अपने कप्तान के साथ खड़ी होती है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, ये कहिएगा जो तारीख का ऐलान किया गया है ये तो 14 दिन के बाद, मतलब 16, 17, 18 दिन हो जाते हैं अगर जिस दिन पेश कराई गई है उसके बाद से काउंट किया जाए तो। और पीटीआई ने कहा है कि एक दिन पहले होगा जब ये इस पर वोटिंग होगी। ज़रा कन्फ्यूजन दूर कीजिए। देखिए जी, जब ये जिस दिन तारीख उन्होंने जमा करवाई है उससे 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद है जो आइन के मुताबिक, और स्पीकर जो है वो 14 दिन 22 मार्च को बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओएसी शुरू हो रही है जिसकी वजह से 22 तारीख को तमाम लोग बिजी होंगे। तो हमें ज़राए ने ये बताया है कि कभी इम्कान है इस बात का कि 21 तारीख को इजलास बुलाया जाए। और जैसे क्योंकि कुछ एमएनए जो है वो वफात पा चुके हैं और जो रिवायत है कि पहले जिस दिन इजलास होता है उस दिन वो दुआ के बाद जो है अर्जेंट किया जाता है, तो उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। 22, 23, 24 को जो है वो यहाँ पर छुट्टी है ओआईसी की वजह से। फिर 25 तारीख को बाकायदा तौर पर मोशन मूव होगी और 3 दिन जो है उस पर बहस होगी। तो आइडियल जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है 29 तारीख को जो है वो अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो की जा सकती है। ज़राए ने ये हमें बताया है कि इस पर बहस हो रही है, लेकिन हतमी मंजूरी इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान ने देनी है। आज जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें बड़ी तफसीलन इस बात पर बहस भी की गई कि कौन सा टाइम हो। अपोजिशन ने तो बड़ी अच्छी टाइमिंग के साथ इसको जमा करवाया था ताकि 23 मार्च से और ओआईसी से पहले ही इसका फैसला हो, लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो भी उनके पास भी कई कानूनी माहिरीन मौजूद है और वज़ीर आज़म पिछले दिनों अपनी कानूनी टीम के साथ रेगुलरली जो है वो मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब जो चीज़ सामने आई है कि 21 तारीख को कभी इम्कान है कि इजलास बुलाया जाएगा और उसी दिन जो है उसको मुलतवी कर दिया जाएगा इजलास को। और उसके बाद छुट्टी है इस्लामाबाद में ओआईसी की वजह से, और उसके 25 तारीख को दोबारा इजलास होगा और उसमें ये बाकायदा मोशन जो है मूव होगी और उसके बाद 3 दिन की बहस होगी और 29 तारीख को इस पर जो है वोटिंग की जा सकती है। 27 तारीख को जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हम एक अवाम का समंदर लाना चाहते हैं, तो इस पर जो हुकूमती रहनुमा है उन्होंने इससे पहले भी हमें बताया कि 27 तारीख को जो है वो जलसा किया जाएगा इस्लामाबाद के डी चौक में। लेकिन अब असद उमर जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इसको कंफर्म भी किया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि 1 मिलियन 10 लाख लोग 21 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया यास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म ने डी चौक जलसे में 10 लाख लोग लाने की हिदायत की है। इत्तेहादियों के साथ देने का भी यकीन जाहिर किया है। डी चौक के सामने जलसा होगा। सबको उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुँचे और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। शेख साहब, इत्तेहादियों के बारे में क्या? इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने कहा कि हम मामलात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे और पार्टी भी सारी जो है वो यूनाइटेड है और इत्तेहादी भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। सर, अपोजिशन के भी कुछ लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार। सर, अपोजिशन के लोग भी कुछ रास्ते में हैं? ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि भाई कि ये इख्तियार कोर कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया जब इजलास। थैंक यू सर। वफाकी वजीर एजाज शाह की परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात हुई है और मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत की गई। वफाकी वजीर एजाज शाह ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही भी शरीक हुए। इस्लामाबाद में पीटीआई के ओवरसीज कन्वेंशन में बेनज़मी देखने में आई। स्टेज पर ना बुलाने पर ओवरसीज कारकुनान में गर्मा गर्मी हुई। सेनेटर फैसल जावेद ने बीच बचाव करवाया। फैसल जावेद ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत जोश व खरोश है, हमारे हर कॉन्फ्रेंस जलसा बन जाती है। कराची
कराची टेस्ट की अपडेट शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान टीम फॉलो ऑन के करीब। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने पाकिस्तान की टीम रेत की दीवार साबित हुई। पहली इनिंग्स में सिर्फ 105 रन पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 13, इमामुल हक 20, अजहर अली 14 और फवाद आलम 0 पर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 6, फहीम अशरफ 4, साजिद खान 5 और हसन अली 0 पर आउट हुए। फॉलो ऑन से बचने के लिए पाकिस्तान को अभी 240 रन दरकार है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 556 रन 9 खिलाड़ी पर डिक्लेयर कर दी थी। 240 रन पाकिस्तान को अभी फॉलो ऑन से बचने के लिए दरकार है। कराची टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग यकीनन मुश्किलात का शिकार। 240 रन, 2 विकेटें बाकी बिल्कुल नहीं। चले आगे दीगर इश्यूज शामिल करते हैं। कराची के जिना अस्पताल की हालत आपको बताएंगे, जहां पर पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पानी ना होने के बायस मरीज परेशान हैं, जबकि इंतजामिया ने ऑपरेशन और डायलिसिस भी रोक दिए हैं। स्टाफ कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी से परेशानी में इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे खाबिर खान। कराची में सूबे के सबसे बड़े 2200 से जायद बिस्तरों पर मुश्तमिल जिना अस्पताल में पानी की किल्लत पैदा हो गई, जिससे मुतादिद वार्ड्स में पानी न होने के बायस मरीज और तीमारदार परेशान हो गए। अस्पताल को गुज़िश्ता 2 रोज से पानी की किल्लत का सामना है, जिसके बायस आज होने वाले ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए, जबकि डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए। दूर से आए हुए हैं सक्कर से, अब वो ये बंद करके चले जा रहे, हम कहाँ जाएं फिर। बोले सुबह 8 बजे आ जाओ, अभी एक्सरे वाला डिपार्ट बोले बंद कर दिए, बोले सुबह 8 बजे आ जाओ। पानी के पीने की 3 टूटियाँ 4 लगी हुई हैं, 2-3 बंद है, 1 तो चल रही है वैसे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल को पानी देना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। अस्पताल को यौमिया 7 लाख गैलन पानी दरकार है, लेकिन हफ्ते की शाम से वाटर बोर्ड की जानिब से पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अस्पताल में मौजूद पानी भी ख़त्म हो चुका है, जबकि किल्लत को फौरी पूरा करने के लिए टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान वाटर बोर्ड ने कहा है कि तकनीकी खराबी के बायस मुअत्तल होने वाली पानी की लाइन अब बहाल कर दी गई है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। रहनुमा PTI फैसल जावेद खान ये बताते हैं, इससे कबल असद उमर ने कहा था कि 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी अवाम कैसे अपने कप्तान के साथ खड़ी होती है। और अब सेनेटर फैसल जावेद खान का यह बड़ा बयान, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। रहनुमा PTI फैसल जावेद ने यह कंफर्म कर दिया है। 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। कुछ देर पहले असद उमर ने इसका ऐलान किया था, इससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि 28 को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी, और ये कंफर्म किया है रहनुमा PTI फैसल जावेद ने। उन्होंने ये बताया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। गुज़श्ता हफ्ते अपोजिशन की जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, और अब PTI के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद खान ने यह ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें बताया था कि कभी इम्कान है कि 21 मार्च को इजलास बुलाया जाएगा और पहले दिन इजलास मुलतवी हो जाएगा। ये एक नॉर्म होता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर कोई भी वफात पा गया हो MNA, तो उसके लिए 1 दिन की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। उसके बाद 3 दिन OIC का इजलास, जिसके लिए कार्रवाई मुलतवी रहेगी, और फिर दोबारा से सेशन होगा 3 दिन के बाद। असद उमर का ये कहना है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के री चौक में तारीख रकम करेंगे। इमरान खान कौम के इत्तेहाद की अलामत, लुटेरों के लिए खौफ का पैगाम है। असद उमर कहते हैं किसी को मुल्क कौम के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI जिम्मेदाराना मुल्क की तारीख के सबसे बड़े अवामी इज्तिमा की तैयारी करें। PTI के जिम्मेदारान से उन्होंने ये कहा है, अरकान कौमी सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और मकामी जिम्मेदारान मुल्कगीर सतह पर अवाम को मुतहर्रिक करें। असद उमर ने कहा। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, सियासी इख्तलाफात में इस्लामी अहकाम व अक़दार बुरी तरह पामाल हो रही हैं। इस्लामी अहकाम की पामाली पर तसव्वुर करके डर लगता है। अल्लाह ताला इसके वबाल से बचाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि सूरह अल हुजरात में एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया गया है। गीबत, बदगुमानी ना करो ये कहा गया। दूसरे की टो में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ।